धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो पहले तो इस बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी अचानक जो है उनका रिएक्शन बदल गया है आपको लेकर। मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैं उनको भगवान मानती हूँ, इसलिए मैं उनको प्राणनाथ कहती हूँ। अब जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार दिखा रहे हैं, मन की हर एक बात पहचान ले रहे हैं, मैंने उन्हें समझ लिया कि वो भगवान है और इसलिए मैंने उन्हें प्राणपति, प्राणनाथ कह दिया। ऐसा क्या बदल गया शिवरंजनी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का रिएक्शन भी बदल गया? अब मुझे जैसे कि उनके रिएक्शंस बदलते जा रहे हैं, इनिशियल डेज़ में उनके रिएक्शंस नहीं थे। मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ी-सी गलत थी, मतलब कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। मैंने इंसान को भगवान समझ लिया, ये शायद मेरी गलती थी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात कही थी आपके लिए कि आपको भगवा वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। मेरे ऊपर हुआ था, ये आरोप लगाया गया था कि मुझे भगवा वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और क्योंकि मैंने जो पूरी यात्रा थी वो मैंने भगवा वस्त्र में ही करी। आप एक कन्या को, एक लड़की को अब आप ये सिखाएँगे धर्म के ठेकेदार बन के कि किसको कब कौन-सा वस्त्र पहनना चाहिए और ये सब तो बिल्कुल टोटली गलत है ना। और मुझे जो धमकियाँ भी मिली हैं कि मतलब गोली चला देंगे, ये वो बहुत सारी कुछ धमकियाँ मिली हैं और अब कुछ सरफिरे भी होते हैं, लेकिन हम किसी भी बात को ऐसे मतलब व्यर्थ ही तो नहीं कर सकते ना, हमको हर बात को सीरियस तो लेना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर धाम, ये तो नाम आपने सुना ही है और साथ ही सुनी है आपने उनसे जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है बाबा बागेश्वर के विवाह को लेकर। ये चर्चा की जा रही है कि बाबा बागेश्वर शादी कब करेंगे। बाबा बागेश्वर ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब दिया था कि वो जल्द ही शादी करेंगे और तारीख बता देंगे। इसके बाद उनके गुरु का कहना है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी करते हैं तो उनकी सारी विद्याएं खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी शादी नहीं करेंगे? और जब मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करती हूँ या उनके विवाह की बात करती हूँ, तो आप सभी के दिमाग में एक नाम तो आ ही जाता होगा। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, शिवरंजनी। ये वो शिवरंजनी है जिन्होंने बाबा बागेश्वर धाम से मुलाकात के लिए पैदल यात्रा तय की थी, गंगोत्री से लेकर बागेश्वर धाम तक की, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ कहा था। शुरुआत में जब शिवरंजनी ने बाबा बागेश्वर को प्राणनाथ कहा, तब तो बाबा बागेश्वर हंसी ठिठोली करते थे इस बात पर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस बात का खंडन करना शुरू किया। तो चलिए आज हम बात करते हैं शिवरंजनी से, उनसे ही जानते हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है इस पर उनकी क्या राय है, आगे आने वाले समय में शिवरंजनी के क्या प्लान है और क्या वो अब भी बाबा बागेश्वर को ही अपना प्राणनाथ मानती हैं। तो चलिए जुड़ते हैं शिवरंजनी के साथ। शिवरंजनी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। शिवरंजनी, जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है या जिस तरह के बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने आते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके जो भी बयान आते हैं और जिस तरीके से भी जो भी हमारी जो पब्लिक होती है, हमारी जनता होती है, जो हमारे श्रोतागण होते हैं, जो भी रिएक्शन देते हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो देश है एक स्वतंत्र देश है और अभी हमने हाल ही में अपना स्वतंत्रता दिवस हमने सभी ने मनाया है, तो हर किसी को अपना मत रखने का जो है वो आज़ादी है, तो हर कोई अपना-अपना एक मत दे सकता है। तो जो भी उनके बयान पे जवाब आते हैं, तो हर किसी को उसमें अपना एक मत देने का अधिकार है। शिवरंजनी, जब हम बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो सबसे पहले हम एक-एक करके उनके बयानों की बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि जो वंदे मातरम नहीं कह सकता, उसे इस देश में रहने का हक नहीं है या उसे इस देश में नहीं रहना चाहिए। इस बयान से कितना ताल्लुक रखती हैं आप? देखिए, वंदे मातरम हमारा जो देश है, इसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। कोई राम कहता है, कोई भगवान राम को मानता है, तो कोई रहीम को मानते हैं, तो कोई भगवान बुद्ध को मानते हैं। तो विभिन्न-विभिन्न जातियों को हमारे देश में माना जाता है और हर किसी के एक अपने मतलब भगवान हैं। तो देखिए, वंदे मातरम तो हर किसी को कहना पड़ेगा और वो भी धर्मनिरपेक्ष होके क्योंकि अगर आप इस भारत में हैं, अगर आप हमारे इस देश में रह रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको हमारे देश की कुछ बातें तो माननी ही पड़ेंगी। और मेरा एक ऐसा मानना है कि हमको अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। शिवरंजनी, जब आप ये सब बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बात से आप ताल्लुक रखती हैं। एक सवाल है कि आपने उन्हें प्राणनाथ कहा था, इसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपको धमकियाँ भी मिली
और वो धमकियाँ, क्योंकि जब आप एक यात्रा कर रही थी, गंगोत्री से आप निकली थी और बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात करना चाहती थी, हालाँकि मुलाकात नहीं हो सकी थी। तब वो यात्रा के बीच में कई परेशानियाँ हुई, आप बीमार भी हुईं, इसके बाद आपको धमकियाँ मिलने लगी। इस पूरे मामले के बाद कितना फ़र्क पड़ा? क्योंकि जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को एक बार खुद से भी बताना चाहूँगी कि शिवरंजनी जो है एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, पढ़ी-लिखी है। ऐसा नहीं है कि शिवरंजनी पढ़ी-लिखी नहीं है और बस किसी के पीछे ऐसे ही चल दी। तो इतना पढ़ा-लिखा होने के बाद जब आप एमबीबीएस कर रही हैं, एक डॉक्टर का माइंडसेट तो हम समझ ही सकते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम को अपना प्राणनाथ कहना और उनके पीछे-पीछे चल देना, इसके बाद आप कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं, आपके कपड़ों के लिए कई तरह की बातें कही जाती हैं, कैसे इससे ओवरकम होती हैं और इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? ठीक है, मैं आपके सारे सवाल समझ गई। कुछ सवालों को मैं तोड़ के एक-एक उसका जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले आपने जो बिल्कुल, पूछा जी। कि कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये मेरे ऊपर हुआ था, ये आरोप लगाया गया था कि मुझे भगवा वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और क्योंकि मैंने जो पूरी यात्रा थी, वो मैंने भगवा वस्त्र में ही करी थी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर किसी को भी मतलब ये राइट नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसा बोल दे कि वो कोई वस्त्र नहीं पहन सकता, ये कलर का वस्त्र नहीं पहन सकता। और दूसरी बात जो भगवा वस्त्र है वो तो हमारे भगवान श्री राम का वस्त्र है, हर कोई सनातनी उसको पहन ही सकता है। लेकिन फिर भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि नहीं तुम भगवा वस्त्र का मतलब अपमान कर रही हो या ये कर रही हो और ये और कोई नहीं कह रहा है। आप देख सकते हैं मीडिया में सब कुछ रिकॉर्डेड है, जो अच्छे मतलब मठाधीश के पद में बैठे हुए हैं और धर्म को अपने आप को जो धर्म के अभी ठेकेदार अभी कहते हैं, वो लोग कह मुक्तेश्वरा रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात कही थी आपके लिए कि आपको भगवा वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो ये तो देखिए वो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं इसलिए उन्होंने बोल दिया है ये बात, लेकिन उनको ये बोलने का भी कोई हक नहीं क्योंकि अभी हमने हाल ही में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो जब हमको स्वतंत्रता है तो क्या अब आप एक नारी को एक अगर मैं इस बात में रखूँ, आप एक कन्या को, एक लड़की को अब आप ये सिखाएँगे धर्म के ठेकेदार बन के कि किसको कब कौन-सा वस्त्र पहनना चाहिए और ये सब तो बिल्कुल टोटली गलत है ना। और आप इतनी बड़े पद पे हैं और ठीक है, आप जिस भी पद पे हैं और अपने आप को अगर धर्म के ठेकेदार समझ रहे हैं और उसके भी अगर आप उसकी पावर में आके आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि आपको भगवा वस्त्र नहीं पहनने हैं, छोड़ दो। और वैसे भी ये जो भगवा वस्त्र होता है, ये भी साधु सन्यासी का ही वस्त्र है, ऐसा नहीं लिखा गया है। ये हमारे भगवान श्री राम का वस्त्र है और मैं भगवान राम की भक्त हूँ। तो एक भक्त होने के नाते तो मैं अपने प्रभु का प्रिय रंग पहन ही सकती हूँ। और मुझे जो धमकियाँ भी मिली हैं कि मतलब गोली चला देंगे, ये वो बहुत सारी कुछ धमकियाँ मिली हैं और हमने सूचित भी किया है। आपने जब इस मामले में शिकायत की पुलिस से, तो इस पर कोई कार्रवाई की गई, कोई एक्शन लिया गया? उन्होंने ऐसा मुझे पर्सनली नहीं भेजा था बट मुझे हाँ, तरह-तरह से वेब के थ्रू आजकल एक ना चलन चला हुआ है कि ना सोशल मीडिया के थ्रू आपको धमकियाँ मिलने लग जाती है। आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो रखा है आजकल ये हमारे देश में। तो मुझे जैसे मेरे फेसबुक में पोस्ट होते थे तो मेरे जैसे व्हाट्सएप में ये सब वायरल होते थे, तो मुझे नेगेटिवली ट्रोल करके ये सब बातें बोली गई थी। तो अब कुछ सरफिरे भी होते हैं लेकिन हम किसी भी बात को ऐसे मतलब व्यर्थ ही तो नहीं कर सकते ना, हमको हर बात को सीरियस तो लेना ही पड़ेगा। शिवरंजनी, अभी आपने बात की कि आप ट्रोल हुई, तो ये सवाल मैं आपसे वैसे भी पूछना ही चाहती थी कि जब सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया गया, शुरुआत में तो लोगों ने आपको काफ़ी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये चाहते थे कि आपकी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी हो जाए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आपने ये जो सब कुछ किया, जो आपने यात्रा निकाली गंगोत्री से लेकर बागेश्वर धाम पहुँचने की, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था और आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की चीज़ें की है। कई बार आप ट्रोल की गई हैं अलग-अलग कारणों से। तो इन सबको आप कैसे देखती हैं? ट्रोल तो मैं बहुत अच्छे से हुई थी और अभी तक हो रही हूँ और जो जो लोग बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, तो उन लोगों से एक क्वेश्चन है, जब मैं 4 साल की थी तब से मैं भजन कर रही हूँ, भागवत कर रही हूँ, अपने भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। तो मेरे को पब्लिसिटी की तो कोई ज़रूरत है नहीं, मैं बचपन से ही फेमस हूँ। लेकिन आजकल पता है, आजकल क्या हमेशा से लोगों का ना एक वो रहा है कि किसी का भी भला होते हुए वो लोग देख नहीं सकते और वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भला कर क्यों रहा है, मतलब क्यों इतना अच्छा कर रहा है, लोग इसे अच्छा क्यों बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है ना, जैसे कि हम लोग शनिवार और रविवार में सब लोग जानते हैं हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं मार्कंडेय दर्दनाशक तेल की, जिसका घुटना, कमर, गठियावात, साइटिका का जोड़ों का दर्द होता है, उसका हम लोग 8 दिन में शर्तिया इलाज करते हैं और हम लोग निःशुल्क देते हैं अनाथ आश्रम व वृद्धाश्रम को और गौशाला में भी हम लोग निःशुल्क ही सेवा करते हैं, जो वहाँ के सब कर्मचारी और ये सब होते हैं। तो हम अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और गौशाला इन तीनों में हम लोगों ने आजीवन निःशुल्क देने का ही हमने ऐसा प्रण लेके रखा है।
तो अब ये सब चीज़ें लोगों को नहीं देखी जाती। हम लोग 8 दिन में क्यों मतलब उनका दर्द ठीक कर दे रहे हैं, हम लोग क्यों उनको स्वस्थ कर दे रहे हैं, ये सब समाज लोगों को सेवा देखा आपका नहीं जाता, समाज इसलिए वो सेवा करना, ट्रोलिंग कर देते हैं। आप कहना चाहती हैं कि आप जो समाज सेवा कर रही हैं वो लोगों को रास नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि बागेश्वर धाम के जो सरकार है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो पहले तो इस बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी अचानक जो है उनका रिएक्शन बदल गया है आपको लेकर। आपका प्राणनाथ पर मैं ज़रूर आना चाहूँगी। आपने उन्हें प्राणनाथ कहा था और आपके प्राणनाथ कहने पर पहले वो कभी भी उनके रिएक्शंस जो थे शुरुआती समय में वो कुछ और थे। लेकिन बाद में जिस तरह से आपके प्राणनाथ कहने पर वो चिढ़ जाते हैं, उसकी वजह क्या है? ऐसा क्या बदल गया शिवरंजनी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का रिएक्शन भी बदल गया? देखिए, पहली बात तो ऐसा है शब्दा नाम अनेक अर्थ, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। प्राणनाथ जो शब्द है, मैं कई बार कई इंटरव्यू में बता भी चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। प्राणनाथ मैंने सबसे पहली बात उन्हें किस उसमें बोला था, उन्होंने समझा नहीं और ये वो सब एंड ऑल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से उसको जन-जन तक पहुँचा दीजिएगा। मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैं उनको भगवान मानती हूँ, इसलिए मैं उनको प्राणनाथ कहती हूँ। और क्यों कहती हूँ, देखिए आपको बताती हूँ। जैसे हर किसी कन्या के, हर किसी के 4 पति होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हर किसी के 4 पति होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नई बात हो गई, किसी के भी 4 पति कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको प्रूफ करती हूँ। सबसे पहले पति होते हैं राष्ट्रपति, जो कि हमारी माननीय मुर्मू जी हैं। सबसे पहले पति हुए राष्ट्रपति, सेकंड हुए कुलपति, जो कि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग जो कॉलेज में डिग्री लेते हैं, तो उसके जो चांसलर्स होते हैं, तो वो हमारे सेकंड पति हो गए यानी कि कुलपति। तीसरे आते हैं धर्मपति, यानी कि जिनसे हमारा विवाह होता है। और चौथे आते हैं हमारे प्राणपति। प्राणपति यानी कि हम भगवान को कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, हम सभी लोग एक आरती है, उसमें हम एक लाइन गाते हैं, आपको भी याद होगी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। यहाँ पर हमने क्या बोला, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ठीक है? अब एक बात बताइए, हर कोई महिला, हर कोई कन्या, हर कोई सनातनी इस आरती को गाता है। तो जिसने ये आरती गाया, तो क्या वो भगवान सभी के पति हो गए? या फिर वो प्राणपति मतलब भगवान को उन्होंने भूल लिया तो सीधे बस शादी हो गई? तो हमारे शिवरंजनी एक्चुअली क्या शादी कहूँ, नहीं जो करना ट्रोलर्स चाहती, होते हैं ना। शिवरंजनी हाँ। दरअसल शादी नहीं करना चाहती बाबा बागेश्वर से। मैंने उन्हें भगवान, क्योंकि मैं बचपन से इस आरती को गाती आई हूँ और इस आरती में मैंने बचपन से समझा है कि प्राणपति हम भगवान को कह सकते हैं। अब जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार दिखा रहे हैं, मन की हर एक बात पहचान ले रहे हैं, उनके सामने कोई भी राज कैसा भी रहे छुप नहीं पा रहा है, तो ये सब तो अब मैं यही समझूंगी ना कि भगवान का ही मतलब फिर से अवतार हो गया, या भगवान के मतलब कोई भगवान की ही कोई विशेष कृपा है किसी के ऊपर, वही ये सब कर पा रहा है, मन की बात पहचान लेना, कोई भी राज नहीं छुपा के रख पा रहा। तो मैंने उन्हें समझ लिया कि वो भगवान है और इसलिए मैंने उन्हें प्राणपति, प्राणनाथ कह दिया। अब किसी ने इस बात को सुना नहीं, वो अलग ही वे में कहीं से कहीं तक कनेक्ट होते चला गया। तो शिवरंजनी, इतनी कम उम्र से आपने इतनी बड़ी बात कही अभी कि आपने उन्हें अपना भगवान माना और आप उनके लिए इसीलिए आपने इसी एक भाव से लेकर उन्हें प्राणपति कहा था। तो आपका उन्हें प्राणपति कहने के बाद में जिस तरीके से आप ट्रोल हुई, उसके बाद भी आपके मन में उनके लिए श्रद्धा बाकी है? देखिए, श्रद्धा की तो ऐसी बात होती है ना, जैसे अगर हमने भगवान कृष्ण को अगर अपना आराध्य माना, कई बार ऐसे कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम लोग भगवान को बोलते हैं, भगवान आप ही हमारे लिए ये सब करवा रहे हो, ऐसा है, वैसा है। हम लोग भगवान को भी कितना कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग भगवान को भूल जाएंगे या फिर हम उनको बुरा बोलने लगेंगे। तो ऐसा है, बालाजी सरकार में मेरी आस्था थी ही, अब वो उसको किस वे में ले गए वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, लेकिन अब मुझे जैसे कि उनके रिएक्शंस बदलते जा रहे हैं, इनिशियल डेज में उनके रिएक्शंस नहीं थे, ये जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे मतलब लग रहा है कि शायद ये मेरी गलती थी कि मैंने उनको मतलब भगवान समझ लिया। और ऑफ कोर्स मैं एक साइंस की फील्ड में हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। इवन मेरा पूरा कॉलेज ही अपोज में था कि तुम एक साइंस की स्टूडेंट होके इन चीजों को कैसे बढ़ावा दे सकती हो। तो और उसके बाद में मेरे गुरुजी से भी जब मैं मिली थी, तब उन्होंने कहा था कि जैसे कि मैं नहीं बोलना चाहती थी बट मैं बोल दे रही हूँ, अब बात निकल ही गई है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रेत मतलब प्रेत भगाते हैं, भूत भगाते हैं, यही सब करते हैं।
तो जो भूत भगाने वाले जो जितने भी सब तांत्रिक और ये सब लोग होते हैं, इनका जो अंत में जो परिणाम होता है वो शिव पुराण में लिखा गया है। तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ी-सी गलत थी, मतलब कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। मैंने इंसान को भगवान समझ लिया, ये शायद मेरी गलती थी। तो आपको और लगता ऐसे है कोई कि वो चमत्कार और ये अब मेरा थोड़ा-सा विश्वास थोड़ा मतलब थोड़ा-सा स्लाइटली उठ गया है। तो आपका विश्वास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उठा है, लेकिन एक 4 साल की बच्ची जिसने भगवान में मन रमाया, जो धीरे-धीरे भक्ति के रास्ते पर गई के और अभी आप एमबीबीएस कर रही हैं। कैसे ये सब चीज़ें हेटर्स को कैसे मैनेज करती हैं? उसके बाद पढ़ाई करना, आपका दिन भर का शेड्यूल क्या होता है? देखिए, हेटर्स तो ऐसे हैं मुझे सिर्फ़ एक ही बात पता है कि दुनिया का मुँह है, वो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे और हमेशा जो हमारा देश की ये क्या कहें एक दुर्भाग्य ही है, हमेशा अगर गलती किसी की होती है, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड रहे, चाहे वो कोई भी उसका प्रोफ़ेशन रहे, चाहे कुछ भी रहे, हमेशा अगर कोई गलत है, तो वो हमेशा वुमेन, हमेशा लड़की ही गलत होती है। तो ये हमेशा से चलते आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है, हमेशा गलती लड़कियों की ही होती है। तो मैं हेटर्स को ज़्यादा माइंड करती नहीं हूँ और ठीक है, और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए, तो निंदा करने वाले पास में होना चाहिए, तो उनसे कुछ-कुछ फ़ायदा होते रहता है। तो मेरी स्टडीज़ तो मैं बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने देती हूँ ये सब नेगेटिविटी के कारण। अब 1% तो अफ़ेक्ट करेगा ही, तो उसका ही मेरे पास में सॉल्यूशन है। जब मुझे ऐसा कुछ लगता है तो मैं भगवान के या तो भजन सुन लेती हूँ या फिर थोड़ा-सा मेडिकेशन या फिर भगवान की चर्चा ये सब सुन लेती हूँ, तो मैं टोटली पॉज़िटिव हो ही जाती हूँ। शिवरंजनी आगे के क्या प्लान्स हैं? ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो सब कुछ था, अब आप इसके बाद पॉलिटिक्स में आएँगी हुँ। और एमबीबीएस आप कर रही हैं, उसके बाद आपका नाम जो है वो नेताओं के साथ जुड़ने लगा है। कहा जा रहा है कि 2027 के जो चुनाव हैं, उनमें आप लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। कई बातें हैं जो आपके बारे में सामने आ रही है। देखिए, राजनीति को तो मेरा दूर से राम-राम है। राजनीति और पॉलिटिक्स ये मतलब ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैं हर किसी पॉलिटिशियन से मिलती ही रहती हूँ, चाहे वो कोई भी रहे। अभी हाल ही में मैं राजा भैया से भी मिल के आई थी, तो उनको भी मैं भजन सुनाती हूँ, मेरे भजनों के फैन हैं। ऐसे कई पार्टियों के लोग हैं जो जिनसे हम मिलते ही रहते हैं, ऐज़ अ अंकल, ऐज़ अ भैया ऐसे मिलते ही रहते हैं, बट मेरा पॉलिटिक्स में फिलहाल आने का कोई मन नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा-सा दूर ही हूँ। भजन करती हूँ और बस मेरे जीवन जो है बस भगवान का भजन है और बस सभी लोगों की सेवा है जो कि हम हमेशा करते ही आ रहे हैं। एमबीबीएस करने के बाद क्या प्लान्स हैं? फिर अगर आप राजनीति में नहीं जाना चाहती क्योंकि राजा भैया का भी आपने ज़िक्र किया, कहा जाता है कि राजा भैया के थ्रू थ्रू ही आप जो है वो राजनीति में कदम रखने वाली हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, आपकी मुलाकातों को जो है वो सियासी रंग भी दिए जा रहे थे। तो अब आप कह रही हैं कि आप राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। आप भगवान के भजन ही करना चाहती हैं। एमबीबीएस आप कर ही रही हैं, तो डॉक्टर बनकर भजन करेंगी या डॉक्टर बनकर सेवा करेंगी? डॉक्टर बनने के साथ-साथ समाज सेवा और भजन दोनों करूँगी, ये सेंटेंस ज़्यादा करेक्ट है। क्योंकि देखिए जो हमारी सेवा है, जो हम लोग अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में मार्कंडेय दर्दनाशक तेल का हम लोग जो निःशुल्क वितरण करते हैं, ये हम लोग अपने दादाजी के समय से करते आ रहे हैं क्योंकि दादाजी को मेरे ऑपरेशन करने कहा गया था। और उसी टाइम पे फिर सभी लोगों ने उनके मतलब पैरों का ऑपरेशन बचाया था और ये हमने उसी समय से चमत्कारी दवाई हमने सोचा है अभी अब तो मेरे पिताजी हैं और उनके बाद में फिर मैं ही कंटिन्यू करूँगी। लेकिन अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में हमेशा हमारी निःशुल्क ही सेवा रहेगी। और देखिए ये जो हमारी सेवा होती है ना मार्कंडेय दर्दनाशक तेल की जो कि हम 8 दिन में जड़ से दर्द ठीक कर देते हैं। हमारा ना कोई एनजीओ है, ना ही हमारा कोई संस्थान है, बस हमारी अब मेरे हाथों से मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, बस मेरा एक यही प्रयास रहता है और इसीलिए मैं ये सेवा करती आ रही हूँ और आगे भी सेवा होती ही रहेगी। अब एमबीबीएस होने के बाद में मैं मास्टर्स भी करूँगी और उसके आगे के क्या-क्या प्लान्स है, भगवान ने मेरे लिए क्या-क्या सोच के रखा है। क्योंकि हर कुछ लिखा रखा है कि मतलब क्या होने वाला है, अगले पल में सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो अभी तो एमबीबीएस कंप्लीट करूँगी और उसके आगे मास्टर्स करूँगी और एक बात की एश्योरिटी मैं ज़रूर दे सकती हूँ, बाकी की तो ना भी दूँ। मार्कंडेय दर्दनाशक तेल का निःशुल्क वितरण वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में आजीवन मेरे जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अ, जब हम बात कर रहे हैं शिवरंजनी बहुत सारी चीज़ों पर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमने बहुत बात की, लेकिन एक सवाल है, इन दिनों आपने शायद सुना होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि वो जल्द ही अपनी शादी की तारीखों का ऐलान करेंगे। जब भी करेंगे, ज़रूर बता देंगे। इसके बाद खबरें आने लगी कि जो उनके पारिवारिक गुरु हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं,
अगर वो विवाह करते हैं तो उनकी सारी शक्तियाँ जो है वो क्षीण हो जाएँगी, वो खत्म हो जाएँगी और उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। कितना मानती हैं आप इस बात को और आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई बागेश्वर धाम सरकार शादी करेंगे तो शक्तियाँ खत्म? देखिए, उनके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप जानती हैं कि एक परम पूज्य स्वामी चंद्रा स्वामी जी थे, जो कि स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि जंत्र, तंत्र, मंत्र जो भी ये जो इसके साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं और ये जो सब लोग होते हैं, इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शादी से दूर रहना चाहिए वरना इनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो हो सकता है अब धीरेश शास्त्री जी के बयान वो किस उसमें देते हैं और उसमें वो कितने अडिग रहते हैं और अब उनके गुरुदेव जी आप बता रही हैं उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करेंगे तो उनकी नष्ट हो जाएगी शक्तियाँ और ये सब। तो अब हो सकता है उनका मानना ऐसा हो तो ठीक है, मैं तो उस पे उनका कोई पर्सनल उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकती। ऐसा क्या है जो आप आगे करना चाहती हैं और आप करेंगी या आपने कोई प्लान्स बना रखे हैं? आपका मध्य प्रदेश से भी कनेक्शन है, अभी आप उत्तर प्रदेश में भी रहती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में भी आप रह रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से आपका कनेक्शन है। और जब आपने गंगोत्री से उत्तराखंड से आपने जब यात्रा शुरू की थी, आप चलकर बागेश्वर धाम तक पहुँची थी, हालाँकि मुलाकात नहीं हुई थी आपकी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, तब क्या ज़हन में था? और उसके बाद से लेकर आज तक शिवरंजनी का क्या-क्या बदल गया है? सबसे पहले जो मेरा बदला है वो है मेरी क्या कहते हैं पहले मैं क्या समझती थी कि मैं चमत्कारों पे और इन सब पे मैं बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही थी और उसका रीज़न भी है ना मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया तो उसका मुझे खामियाज़ा भी मिला मतलब मैंने एक इंसान को आप समझ सकती है कि मैंने एक इंसान को ही भगवान को समझ लिया मतलब मुझे लगा कि बस ये भगवान है और बस जैसे भगवान होते हैं वैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उसका मुझे नतीजा मिल भी गया और ठीक है मैं उसके साथ में ओके भी हूँ। और जब मेरी कलश यात्रा हुई थी, तब कई लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन कलश यात्रा भी मैंने समाज सेवा करते-करते ही मतलब कंप्लीट करी थी। हमने रास्ते-रास्ते में निःशुल्क सभी लोगों को मार्कंडे दर्दनाशक तेल का वितरण करते आए थे। और उसके बाद वहाँ जाने पर दिनेश शास्त्री जी अचानक से ऐसा एकांतवास में चले गए और फिर दर्शन नहीं हो पाए, वो भी कोई मैटर नहीं करता है। बट ठीक है, अगर एक बार अगर दर्शन हो जाते तो मेरा भी जैसे लाखों लोगों का एक ही होता है कि मतलब एक बार हम अपना पर्चा बनवा लें, तो मेरा भी उतना ही था कि मैंने तो उनको ख़ैर भगवान ही मान लिया था। तो मैं भी चाहती थी कि मेरे मन में भी जो भी सब है वो एक बार मतलब मेरा पर्चा निकल के आ जाए, बट वो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। तो पर्चा बनवाने की इच्छा थी लेकिन पर्चा बन नहीं सका। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो लगातार कुछ ऐसे बयान देते रहे हैं। वो अपनी बातों से बहुत बार जो उन्होंने कहा है उन बातों पर बाद में उनके कुछ और बयान आए हैं। शिवरंजनी को लेकर भी उन्होंने एक बार एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बहन है जो मुझे प्राणनाथ कहती है और मैं तो खुद ही अनाथ हूँ। इस एक बयान पर क्योंकि क्या वो वाक़ई में अनाथ है? उनके माता-पिता हैं। उन्होंने खुद ही इस स्टेटमेंट के आगे ये भी ज़िक्र किया था कि मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं मतलब आपने मेरी शादी फ़िक्स कर दी है क्या? क्योंकि कोई लड़की है जो कहती है कि मैं उसका प्राणनाथ हूँ। तो ऐसे में ये जो उनका बयान है, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? अब आप बता रही हैं कि उन्होंने अपने आप को अनाथ कहा है, तो मैं तो भगवान से यही कहूँगी कि मतलब उन तक ये मैसेज पहुँच जाए कि भगवान कभी किसी को अनाथ ना बनाएँ और वो स्वयं भी ऐसा ना बोलें क्योंकि हम लोग अनाथ आश्रम में निःशुल्क सेवा करते हैं। हम लोग जानते हैं उनका क्या दर्द होता है जिनका कोई नहीं होता है, जिनके ऊपर से साया हट जाता है। अब वो ऐसा बोल रहे हैं और आप बता रही हैं कि उन्होंने ऐसा बोला भी है और कि वो अनाथ हैं करके, तो मैं तो यही बोलूँगी कि भई दोबारा ऐसा कभी मत बोलिए क्योंकि भगवान कभी किसी को अनाथ ना करे और व्यासपीठ पर बैठ कर के इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना और आप खुद इतने बड़े ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और सब कुछ पढ़े लिखे हुए हैं, एक समझदार हैं और उसके बाद में आप व्यासपीठ में बैठकर अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं अनाथ हूँ, तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आपको थोड़ा अध्ययन करने की थोड़ा-सा और ज़रूरत है, सो दैट कि आप व्यासपीठ की मर्यादा, गरिमा और क्या शब्द कहना चाहिए उस पे आप मतलब सोच सकें। मेरा ऐसा मानना है कि एक आपको मैं दोहा सुनाती हूँ। शब्द सँभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। शब्द सँभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द शीतल करे, एक करे है घाव। तो हमें हमेशा कुछ भी बोलने के पहले मतलब एट लीस्ट 10 बार सोच लेना चाहिए कि उसका सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
और आपके लाखों लोग फॉलोवर हैं और आप उनको ऐसी अगर शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप उसको उन लोगों को ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं तो धन्य है फिर आप, तो मैं क्या ही कहूँ उसके ऊपर। तो जो भरोसा था, जो विश्वास था शिवरंजनी का अपने बागेश्वर धाम सरकार के लिए, यूँ कह सकते हैं कि जो भरोसा और विश्वास था शिवरंजनी का अपने भगवान माने हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, वो भरोसा और विश्वास टूट गया क्योंकि वो उनके दिल की बात नहीं समझ सके। बहुत-बहुत शुक्रिया शिवरंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि प्राणनाथ से आपको मतलब ये नहीं था कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती हैं। तो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की बातें होंगी तो कम से कम आपका और उनका नाम साथ में नहीं जोड़ा जाए, कम से कम इतना। बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारे साथ शिवरंजनी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ये यात्रा की थी बाबा बागेश्वर धाम सरकार को अपना भगवान मानकर, लेकिन ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल किया, उन्हें धमकियाँ मिली। आपको बता दें कि उनके भगवा कलर के कपड़े पहनने पर भी कई सवाल उठाए गए कि उन्हें ये हक नहीं है कि वो भगवा रंग के कपड़े पहने, जबकि इस देश में किसी को आप ये नहीं बता सकते हैं कि उन्हें किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो बहरहाल शिवरंजनी ने बताया कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रति उनके मन में क्या भाव थे, क्या आस्था थी। इस पूरे इंटरव्यू पर, शिवरंजनी की बातों पर और हमारे चैनल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखते रहिए अमर उजाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।